नमस्कार, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नीरज, आपका रुद्राक्ष कंसल्टेंट। और आज मैं एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूं। कई लोग मुझे हर रोज कॉल करके पूछते हैं, कोई ना कोई तो पूछ ही लेता है कि हम नॉनवेज खाते हैं, अल्कोहल भी पीते हैं और क्या हम रुद्राक्ष पहन सकते हैं। तो ये सवाल बार बार आता है मेरे सामने। इसको आंसर करने के लिए मैंने वीडियो बनाया है। वीडियो 3 से 5 मिनट का होगा। 5 मिनट ज़रा धैर्य रखें और सुनिए और समझिए कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मैं अपने दृष्टिकोण से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा साइंटिफिक नज़रिया दूँगा मैं आपको, ताकि आपको समझ में आए प्रैक्टिकल तरीके से। थोड़ा धैर्य से सुनिए और समझिए कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके पहले कि हम नॉन-वेज खा सकते हैं या नहीं, उसका जवाब दें, उससे पहले हम ये पूछना चाहेंगे कि आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप किस प्रांत से बोल रहे हैं? मैं अज़्यूम कर रहा हूँ आप पहली बात तो कोई ऐसे प्रदेश में नहीं है जैसे कि अंटार्कटिका हो गया, जहाँ पे कोई पॉसिबल ऑप्शन ही नहीं है फूड का और आपको नॉन वेजिटेरियन फूड ही खाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे फल फूल इत्यादि पेड़ पौधे तो होते नहीं हैं, फ्रूट्स तो होते ही नहीं हैं और प्लस इतनी ठंड है कि आपको अल्कोहल तो पीना ही पड़ेगा। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ आप मुझे ऐसे जगह से तो मेरा ये वीडियो देख के पूछ नहीं रहे जहाँ के आप अंटार्कटिका में रहते हैं या रशिया के भी ऊपर रहते हैं, कि जहाँ पे वेजिटेरियन फूड आपके प्लेट पे आ ही नहीं सकता। तो ये मेरा एक पहले अज़म्पशन है कि मैं अज़्यूम कर रहा हूँ कि आप ऐसे ही प्रदेश पे है जहाँ पे वेजिटेरियन फूड भी आपके सामने मिल रहा है। लेकिन बाय चॉइस आप मुझे पूछ रहे हैं कि मेरा चॉइस है कि नॉन वेजिटेरियन फूड खाऊँ, मेरी पसंदगी है नॉन वेजिटेरियन फूड का, इसलिए मैं खाना चाहता हूँ। मैं ये क्वेश्चन को ऐसे अज़्यूम कर रहा हूँ। दूसरी बात, मैं दूसरा अज़म्पशन ये कर रहा हूँ कि आप हिंदू हैं, सात्विक हैं और आप ऐसे कोई प्रदेश से नहीं बोल रहे हैं जहाँ पे मांस खाना तो उनके धर्म मज़हब में होता है। तो आई एम अज्यूमिंग एंड होपिंग कि कोई ऐसा व्यक्ति मेरा वीडियो देख के मुझे नहीं पूछ रहा है कि उसके धर्म मज़हब में लिखा है कि नॉन वेजिटेरियन फूड खाना चाहिए। तो इसके लिए वो रुद्राक्ष पहनना चाहता है और नॉन वेजिटेरियन खाना चाहता है और मुझसे सवाल कर रहा है। तो मैं अज्यूम ये कर रहा हूँ कि नहीं, आप हिंदू ही है और मेरा वीडियो देख रहे हैं। तो ये मैं अज़म्पशन के बेसिस पर ये सवाल का आंसर देने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है? तो um, let me go by definition to answer this question. Can I wear a Rudraksh if I eat non-veg or drink alcohol? This is a question which has come under one of my videos. तो मैं आपको बाय डेफिनेशन बता दूं तो बाय डेफिनेशन रुद्राक्ष बैलेंसेस योर एनर्जी, आपके एनर्जी को बैलेंसिंग का काम करता है। ये आपका माइंड हो, बॉडी हो, ये आपकी ऑरा हो, यानी कि आपके आसपास की जो आभा है उसे बैलेंस करता है। ये अलाइन करता है आपके वाइब्रेशन को पॉजिटिविटी के लिए और आपको फोकस देने के लिए रुद्राक्ष काम करता है। आपके वेल बीइंग पे काम करता है रुद्राक्ष, इसके लिए आप रुद्राक्ष धारण करते हैं। तो ये सबसे पहला बाय डेफिनेशन रुद्राक्ष क्यों होता है उसका मैं डेफिनेशन क्लियर कर दूँ। ठीक है, दूसरी बात, नॉन वेजिटेरियन फूड का थोड़ा डेफिनेशन और उसका डाइजेशन सिस्टम थोड़ा क्लियर करते हैं, जो कहीं से मैंने पढ़ा है कि फूड प्लेज अ मेजर रोल इन हाउ योर एनर्जी फंक्शंस। नॉन वेजिटेरियन फूड इज हैवी, इट इज तामसिक, इट लोअर्स योर एनर्जी वाइब्रेशंस। ये मैंने कहीं से पढ़ा है और मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ। तो ये दोनों डेफिनेशन को आप गौर से सुनिए, समझिए, चाहिए तो वीडियो को फिर से रिवाइंड करके सुनिए। क्या है रुद्राक्ष और क्या है नॉन वेजिटेरियन फूड, दोनों अलग चीजें हैं। सो इट मेक्स अ बॉडी वर्क हार्डर टू डाइजेस्ट नॉन वेजिटेरियन फूड। शरीर को ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है नॉन वेजिटेरियन फूड को हजम करने के लिए। दिस अफेक्ट्स योर मेंटल क्लैरिटी, आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ रुक जाता है। अभी आप रुद्राक्ष क्यों पहन रहे हैं? फोकस मेंटल क्लैरिटी और स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। नॉन वेजिटेरियन फूड क्या करता है? नॉन वेजिटेरियन फूड आपका फोकस, क्लैरिटी और स्पिरिचुअल ग्रोथ कम कर देता है। तो समझिए दो चीज पहले तो क्या है। दूसरा, अल्कोहल डिस्टर्ब्स द बैलेंस बाय डलिंग द सेंसेस एंड डिसरप्टिंग योर नेचुरल एनर्जी फ्लो। ये अल्कोहल का डेफिनेशन है। तो ये क्लियरली पहले समझ लीजिए कौन सी चीज क्या है। सो व्हाट हैपेंस, अगर आप रुद्राक्ष पहनते हैं, नॉनवेज खाते हैं, मांस मदिरा ये सब सेवन करते हैं, तो क्या होता है? सिंपल आंसर है, रुद्राक्ष तो अपना काम करेगा। ये मेरा सिंपल आंसर है, रुद्राक्ष अपना काम करेगा। लेकिन व्हाट विल रुद्राक्ष हैव टू वर्क ऑन हार्डर इज फर्स्ट, उसकी जो एनर्जी बैलेंसिंग की जो कैपेसिटी है उसको उस जगह पे काम करना पड़ेगा, उस स्तर पे काम करना पड़ेगा कि जो आपकी नेगेटिव, आपके शरीर में जो एनर्जी खत्म हो चुकी है ये मांस के सेवन की वजह से, उसमें ही एनर्जी खर्च हो जाएगी। रुद्राक्ष की जो पॉजिटिव ऊर्जा है वो उसी में खर्च हो जाएगी, पहली बात। दूसरा, it has to counteract the negative impact of your entire diet.
बिफोर बेनिफिटिंग यू कम्प्लीटली। तो अगर आपके डाइट में अल्कोहल है तो उसकी वजह से आपके अंदर जो डलनेस है, नमनेस है, जो आपका जो मेंटल स्थिति डामाडोल हो जाएगी, उसको बैलेंस करने के लिए रुद्राक्ष को काम करना पड़ेगा। तो मेरा वापस से यही सवाल है, आप रुद्राक्ष तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए, पॉजिटिव माइंड फोकस करने के लिए, एनर्जी बैलेंसिंग करने के लिए, आपकी स्पीच, आपकी वाचा जो आप बोल रहे हैं वो शुद्ध हो, आपकी वाणी क्लियर हो, कम्युनिकेशन क्लियर हो, ये सब पर्पस से रुद्राक्ष पहनते हैं। उसके सामने आप एक उल्टी चीज का सेवन कर देंगे जो कि अल्कोहल हो गया, और फिर सोचेंगे कि रुद्राक्ष क्यों काम नहीं कर रहा। तो मेरा ये सिंपल आंसर है कि आपको क्या करना चाहिए आप खुद ही सोचिए। मैं आपको बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही समझदार है कि समझ सकते हैं मैं क्या बोलना चाहूँ। अभी दूसरा एक आ जाता है कि मॉरल एंड स्पिरिचुअल एस्पेक्ट के ऊपर कोई आपको वीडियो बनाकर ये मॉरली बात नहीं करेगा, क्योंकि ये क्या है, इससे झगड़े हो जाते हैं। मॉरल एस्पेक्ट पे जैसे ही बात करो सामने वाला उलझ पड़ता है, सामने वाला तुरंत ही एंग्री हो जाता है और गुस्से में आके बात करने लगता है अगर मैं ऐसा जवाब देता हूँ। तो मैं ये वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा कि स्पिरिचुअलिटी इज अबाउट बीइंग इन हार्मनी विथ नेचर एंड अपलिफ्टिंग योर कॉन्शियसनेस। दैट इज स्पिरिचुअलिटी का डेफिनेशन। तो क्या होगा कि किलिंग एन एनिमल फॉर टेस्ट इज नाइदर नेचुरल nor it is necessary. पहली बात, when you eat non-veg, you consume the pain and the fear that the animal went through. Understand that. This affects your aura, your emotions and your thoughts. तो पहली बात समझिए, किसी जानवर को खुशी नहीं होती कि मैं खुशी खुशी मरने जा रहा हूँ ताकि कोई खाए। ये पहली बात समझिए। कोई खुशी खुशी जानवर अपनी जान नहीं देता कि कोई जाके मैं मर जाऊं और किसी के प्लेट में जाऊं खाना बन के। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट। आपकी कोई उंगली पे ऐसे चाकू भी चला देगा ना तो आपको तकलीफ होगी। तो पूरे पूरे जानवर की गर्दन काट के फिर उसका सेवन करने के लिए किसी की प्लेट में रखा गया हो, और फिर लोग उसको बाद में पूछते हैं कि अरे ये तो टेस्टी नॉनवेज है, हमारे बॉडी के लिए प्रोटीन है, तुमको खाना है। समझिए आप क्या बोल रहे हो। ओके, फिर सात्विक डाइट, प्योर लाइट फूड, ये सारी चीज़ें आपके स्पिरिचुअल प्रोग्रेस को आगे बढ़ाती है। ठीक है, ये पहली बात समझिए। सो अभी फिर से वही सवाल पूछेंगे, हाँ हाँ तो लेकिन क्या हम नॉनवेज खा सकते हैं और रुद्राक्ष पहन सकते हैं? मेरा आंसर है इट इज़ योर चॉइस। येस और नो इज योर चॉइस, आपको खुद को डिसाइड करना है। बट रिजल्ट में नॉट बी एज स्ट्रॉन्ग एज समवन हु फॉलोज अ प्योर डाइट। ये मेरा आंसर है। मैं आपको थोड़ी हाथ पकड़ के रोक सकता हूँ कि आप रुद्राक्ष मत खरीदिए, मैं आपको थोड़ी हाथ पकड़ के रोक सकता हूँ कि आप नॉनवेज मत खाइए। आपका पर्सनल चॉइस है क्या करना है आपको, ये आप डिसाइड करिए। ठीक है, मैं आपको कुछ ये नहीं बता सकता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए, ये आपको खुद डिसाइड करना है। आप मैच्योर्ड है तो आपको खुद सोच के डिसाइड करना है। तो आपका डेफिनेशन मैंने आपको क्लियरली समझा दिया। इफ यू आर सीरियस अबाउट स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, अगर ये आपका, ये मेरा प्रश्न है, आर यू सीरियस अबाउट योर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, तो आपको क्या करना चाहिए? क्या मांस, मदिरा सेवन, नॉनवेज, अल्कोहल खाना चाहिए, या आपको अपने आप से सवाल करना? दूसरी बात, इफ यू आर कंज्यूमिंग, तो देन यू हैव टू बी माइंडफुल एज टू व्हाट आर यू कंज्यूमिंग, व्हाई आर यू कंज्यूमिंग, उससे क्या हो रहा है आपके बॉडी के ऊपर, और फिर आप कंज्यूम कीजिए। सो ये मेरा आपको सिंपल एक माइंडफुलनेस के ऊपर एक आपको जवाब देना है। देखिए, स्पिरिचुअलिटी इज अ जर्नी। रुद्राक्ष पहनना एक जर्नी है। ये एक दिन का खेल नहीं है कि आज लाए पहन लिए और यू नो मेरा लाइफ सॉर्टेड हो जाएगा। रुद्राक्ष हेल्प्स यू एलिवेट योर सेल्फ, बट द चॉइस ऑफ हाउ मच यू एलिवेट इज योर्स। ये मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो से काफ़ी समझ आई होगी कि रुद्राक्ष पहनना चाहिए, अल्कोहल खाना चाहिए, ये सब सेवन करना चाहिए कि नहीं। आई होप दिस वीडियो हैज़ बीन हेल्पफुल टू यू। आशा करता हूँ आप वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे, चैनल को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।